गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक अभी। सभी रेडियो प्रेमियों का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं दोस्तों एक्सेस डाटा D220 का। इस रेडियो की खासियत ये है दोस्तों, ये मोस्ट अफोर्डेबल, मोस्ट चीपेस्ट एवर मैं कहूँगा कि मोस्ट अफोर्डेबल है एक्चुअली जो भी। और इस रेडियो का ये रेडियो जो मैंने लिया है दोस्तों, खास हमारे व्यूवर्स के लिए, उन व्यूवर्स के लिए जो रेडियो में अभी अभी पदार्पण करना चाहते हैं, रेडियो लिसनिंग में वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं, रेडियो को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, रेडियो सुनने वाले की लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये खास उन बिगिनर रेडियो लिसनर के लिए है दोस्तों ये रेडियो। ताकि कई बार क्या होता है दोस्तों कि रेडियो सुनना और उस सुनने को महसूस करना, फील करना, उसके ऊपर अपनी करुणा प्रेम होना, ये अलग बात है। क्योंकि अगर कोई बंदा होता है वो डायरेक्टली अगर मान लो कि कोई भी रेडियो में इंटरेस्ट रखना चाहता है कि यार मेरा एक फलाना दोस्त है वो रेडियो सुनता है, मैं भी सुनने की चाह रखता हूँ, अगर वो ले लेता है, अगर वो फर्स्ट इनिशियल स्टेज में कोई भी महंगा 3-4 हज़ार का रेडियो ले लेता है और आगे चल के अगर वो उसमें इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पाएगा तो उसका वो लॉस हो जाएगा दोस्तों। तो ये मेरा मोस्ट सजेस्टेबल रेडियो का मॉडल कहूँगा मैं दोस्तों कि 1000 रुपये में आपको ये SW, MW और FM बैंड आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, अगर आपके पास आपका कोई दोस्त है, आप पहले से रेडियो लिसनर है तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट्स करूँगा। सो मैं आपसे दोस्तों अनुरोध करता हूँ कि जो भी आपके मित्र है जो रेडियो में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं या फिर उनको इंटरेस्ट सुनने में, रेडियो सुनने में इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमारी लाइफ जो है डिजिटल यूनिवर्स में इतनी एंगेज हो चुकी है कि हम उससे बाहर निकल कर कुछ अलग सोचना ही नहीं चाहते। हमारे कई सारे मित्र ऐसे हो सकते हैं दोस्तों कि जो चाहते तो बहुत कुछ है कि चलो यार मैं थोड़ा सा इससे थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, सोशल मीडिया से मैं दूर रहना चाहता हूँ, रेडियो में रुचि निर्माण करना चाहता हूँ, लेकिन उनको सही राय की ज़रूरत होती है दोस्तों, सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, और वो आप कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे कई आपके मित्र होंगे, और इससे अच्छा तो कोई काम नहीं है दोस्तों कि आज की दुनिया में जितना डिजिटल, इतना हमारा डोपामाइन ट्रिगर हो रहा है, जिस तरीके से हमारी लाइफ हैमर हो रही है दोस्तों सोशल मीडिया की वजह से, वो काफ़ी डेंजरस है दोस्तों। सो एनीवे, ये मेरा मकसद यही था दोस्तों, जैसे कि एक ऐसा मैं रेडियो आपके सामने पेश करूं। उसके कई सारे इसके रेडियो के रिव्यू ऑलरेडी है, लेकिन मेरा मकसद ये है दोस्तों कि ये नए रेडियो लिसनर के हाथ में ये रेडियो पहुंचना चाहिए, उनमें ये रुचि निर्माण होनी चाहिए कि रेडियो की लाइफ, रेडियो की यूनिवर्स क्या है, उससे क्या सुकून मिलता है। आप रेडियो सुनते हैं तो आपको ये पता है दोस्तों। सो विदाउट एनी डिले वी विल अनबॉक्स दिस एंड देखते हैं एक्चुअली कि इसकी रेडियो की क्वालिटी कैसी है। ये खास मैंने अमेज़ॉन पे 1000 रुपये के प्राइस रेंज में मैंने मंगवाया है। ओके फाइन, काफ़ी क्यूट सा रेडियो लग रहा है दोस्तों, एक्सेस डाटा। इसमें 3 कलर आते हैं, मेरा ब्लैक कलर है। इसमें हमें FM, MW और SW देखने को मिल जाते हैं। एक वन ऑफ द वाओ, सो कूल दोस्तों, एकदम बेस्ट लुकिंग है, कॉम्पैक्ट है, हाथ में है, ट्रैवल फ्रेंडली है। रेडियो जब हम फर्स्ट टाइम रेडियो में रुचि निर्माण करते हैं दोस्तों, मेरा भी वही था। हालांकि मेरे पास कई सारी कलेक्शन है, मेरा रेडियो की जर्नी अलग है, लेकिन जो भी हमारे रेडियो प्रेमी इसमें इंटरेस्ट में करते हैं तो उनको पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए। क्योंकि अगर वो बड़ा रेडियो लेंगे, साथ में लेके घूमेंगे, वो कभी लगाएंगे, फिर बाद में बोर हो जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जब आपका फर्स्ट टाइम रेडियो लिसनिंग का एक्सपीरियंस हो, आप नया इंटरेस्ट इसमें निर्माण करना चाहे तो कभी भी पॉकेट रेडियो को प्रेफर करता हूँ मैं दोस्तों। आप भी पॉकेट रेडियो को ही प्रेफर कीजिए, फिर कोई भी ब्रांड रखो, ब्रांड डजंट मैटर, योर चॉइस डज मैटर। ओके, सो ये है एक्सेस डाटा का D220। अभी हम सीधा इसका, यहाँ पे आपको 2 AA साइज़ की बैटरीज लगानी होंगी। इसमें FM, MW और SW तो मैंने बता दिया है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, इसमें इनबिल्ट बैटरी नहीं है, आपको 2 AA साइज़ की बैटरीज लगेंगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम लिसनर हो, जो बैटरी लगा के सुनने का जो आस्वाद मिलता है ना दोस्तों, वो कुछ अलग ही होता है। वो जो टाइप सी चार्जिंग है, या फिर मान लो कि उसमें इनबिल्ट बैटरी है, जितना आप उसमें टेक जाओगे उतना आपको उसकी नॉस्टैल्जिक फीलिंग क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कभी भी रेडियो ले तो मोस्ट ऑफ द मोस्ट क्लासिकल, एकदम बेसिक ले, जिसमें रेडियो चल सके, और उसमें रेडियो हो, ब्लूटूथ, ये सब जो होती है टेक्नोलॉजीज़, टाइप सी एंड ऑल, बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप ऑर्गेनिक में जाएँ, एकदम बेसिक में जाएँ और उसको फील कीजिए। वो जो ईरा है 80s 90s का, जिस समय हम रेडियो, इलेक्ट्रिसिटी कट होती थी, लोड शेडिंग काफ़ी होती थी, तो वो जो समय था दोस्तों, वो जो फीलिंग थी ना उस टाइम रेडियो सुनने की, उसको आप फील कीजिए दोस्तों, काफ़ी सही लगता है। सो लेट्स
चेक दिस, इसका रिसेप्शन, साउंड क्वालिटी सब चेक करते हैं दोस्तों कि कैसा है और आपको लेना चाहिए या नहीं। बने रहिए दोस्तों। पहले हम इसका फिजिकल ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें बटन्स की पोजीशन कहाँ मिलती है, क्या हम इसको 3.5 mm जैक लगा सकते हैं, ट्यूनिंग नॉब और वॉल्यूम रॉकर्स बटन्स। तो यहाँ पे हमें दोस्तों इस साइड में सबसे पहले ये फिजिकल ओवरलुक रहा दोस्तों। सबसे पहले के जो मीटर्स हमें मिलते हैं FM, FM1, FM2, MW और SW। FM1 और FM2 में ये फ़र्क है दोस्तों कि 87 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़ तक हमारी इंडिया में रेंज है। 64 जो है मोस्ट ऑफ दी चाइनाज़ और कई एशियाज़ की कंट्रीज़ है, यूरोप की कंट्रीज़ है, वहाँ पे वो जो उसकी फ्रीक्वेंसीज़ है वहाँ पे सेट हुई होती है। लेकिन ये जो मॉडल है यूनिवर्सल मॉडल है, वर्ल्ड वाइड मॉडल है, इसकी वजह से उन्होंने 2 FM के बैंड्स दिए हैं। मोस्टली हमारी इंडिया में जैसे मैंने कहा 87 से लेकर 108 तक से भी चैनल सेट है। सो आगे चलते हैं दोस्तों। अभी ये रहा फ्रंट रुक इसका, और हम साइड में अगर देखते हैं यहाँ पे हमें मिल जाता है ट्यूनिंग नॉब। यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स का ये जो व्हील है कम ज़्यादा इससे आवाज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ इससे ही हम चालू बंद भी कर सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा है दोस्तों। मोस्ट ऑफ द रेडियोज़ में हम अगर वॉल्यूम अप, ये व्हील ऊपर करते हैं तो वो रेडियो ऑन हो जाता है और वॉल्यूम राइज़ हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन इसका नीचे है, अगर आप नीचे करते हैं तो रेडियो जो है ऑन होता है और ऊपर करने से ऑफ होता है। सो और ये रहा इसका ट्यूनिंग नॉब। और साइड में अगर देखते हैं हम यहाँ पे अगर देखने को मिल जाता है हमें यहाँ पे FM1, FM2, MW, SW और 3.5 mm का जैक। हालांकि 3.5 mm का जैक का जो आउटपुट है दोस्तों वो स्टेरियो नहीं है, मोनो साउंड है, तो आपका स्टेरियो इफेक्ट नहीं मिलेगा। 1000 के प्राइस रेंज में इट्स एक्सेप्टेबल, नॉट एन इशू। तो सबसे पहले हम इसका FM ट्यूनिंग देखते हैं दोस्तों कि इसकी FM की फ्रीक्वेंसीज कैसे आ रही है, इसकी साउंड क्वालिटी कैसे, इसका रिसेप्शन कैसे है। सो लेट्स मूव ऑन विद द फर्स्ट ऑफ ऑल FM। ओके, सो इसको आकार बदलण्यासाठी प्रगत लेझर तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो। त्यामुळे मायोपिया, हायपरमेट्रोपिया आणि अस्टिग्मॅटिझम ये हमारे पुणे का 101 यानी 101 आकाशवाणी केंद्र है। अवलंबित्व दूर करण्यासाठी लेझरने थोड़ा सा क्लोजर लुक देखते हैं दोस्तों। कॉन्टूरा विजन लेसिक मध्ये कॉर्नियल वेवफ्रंट आणि अगर हम एंटीना बढ़ा देते हैं, एंटीना की लेंथ हमें यहाँ तक देखने को मिल जाती है। त्याच्यामुळे नाइट विजन कॉन्ट्रास्ट सेन्सिटिव्हिटी क्वालिटी ही स्टँडर्ड लेसिक पेक्षा चांगली राहते। श्रोते हो, आपल्यालाही आपला चष्मा लॅसिक सर्जरीद्वारे घालवायचा असेल तर काफ़ी थोड़ा सा उम्दा और वार्म साउंड लग रहा है। साइज़ के हिसाब से इसका जो कॉम्पैक्ट साइज़ उन्होंने बनाया है उसके हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी लाउड दी है। अगर मैं पूरा साउंड करता हूँ, मान लो दूसरा अगर चैनल ट्यून करते हैं थोड़ा सा, आपका पूरा है। पूरे भारत में हमारे 120 से अधिक आयुर्वेदा क्लिनिक ओके प्यार से बजाता है। ट्यूनिंग में कुछ इशू नहीं आ रहा दोस्तों। DSP चिपसेट यहाँ पे यूज़ की गई है, तो आपको थोड़ा सा स्लोली ट्यून करने की कोशिश करनी होगी। जी पंड्या, वॉल्यूम दोस्तों आपको 50% के ऊपर नहीं लेके जाना है। अगर आप 50% के ऊपर वॉल्यूम राइज करते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे डिस्टॉर्शन साउंड में देखने को मिल रहा है। फिर से एक बार ओके। आप फील कीजिए दोस्तों, आप बिगिनर हो, आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो, या फिर आपका रेडियो कलेक्शन की हॉबी है, तो इस रेडियो को आप फील कीजिए जो हाथ में ये पाम में बैठता है और जो 3 बैंड हमें देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें एक कुछ अलग ही फीलिंग है। अभी हम दोस्तों विदाउट एनी डिले MW की ओर मूव ऑन करते हैं। ओके, एकदम क्लियर है, कोई रिसेप्शन में प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ का एंटीना को कोई टेंशन ही नहीं है। हमारे पुणे का 792 किलोहर्ट्ज़ एक FM MW का स्टेशन है, ये यहाँ पे रिसीव होता है। मैं कई और स्टेशन ट्यून करने की कोशिश करता हूँ MW बैंड पे। जी नहीं दोस्तों, मुझे एक ही स्टेशन मिला है जो हमारे पुणे का ही है इटसेल्फ। सो मुझे तो रिसेप्शन में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन जितना मैं इस रेडियो के बारे में जानता हूँ तो इसका MW और SW भी रिसेप्शन काफ़ी अच्छा है। यस, वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हूँ। 50% के अगर ऊपर आप लाउड लेके जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। मैं आपसे यही करूँगा कि आप थोड़ा सा वॉल्यूम कम ही रखें, और एज ए बिगिनर this volume is more than enough to you. Now we will move on to the SW band. SW में आपको 5600 मीटर से लेकर मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 2200 मेगाहर्ट्ज़ तक आपको ये रिसेप्शन में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट दिया है आपको, तो पॉइंट में समझना चाहिए। ये मेगाहर्ट्ज़
किलोहर्ट्ज़ ये फ्रीक्वेंसीज़ कैसे सेट होती है, ये दोस्तों आप अगर पहले से रेडियो लिसनर हो तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन जो बिगिनर दोस्त होते हैं, जो रेडियो में फर्स्ट टाइम रुचि निर्माण करना चाहते हैं, पहले उसके बारे में जान लीजिए दोस्तों। यूट्यूब का सहारा लीजिए, या फिर मैं एक बार इसमें थोड़ा सा मेरा एक नॉलेज प्रॉपर करके मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, ताकि राइट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचे। नाउ वी आर ट्यूनिंग टू द SW बैंड। एंटीना ऊपर कर लेते हैं। ओके, एक स्टेशन ट्यून हुआ है, लेकिन कौन सा हुआ है पता नहीं, शायद चाइना का कोई हुआ होगा दोस्तों। ये जो ट्यूनिंग करते समय जो कोई भी रेडियो स्टेशन कैच होता है ना दोस्तों, वो उसका एक्सपीरियंस ही कुछ और है। आपको पता है अगर आप पहले से रेडियो सुनते हो तो। आज एक कारामत जिद्दत तरादी ने आलमी राय आमना की तवज्जो अभी तक एक रेडियो स्टेशन ट्यून हुआ है दोस्तों SW में। हालांकि SW में कई सारे स्टेशन हमें यहाँ पर पहले के सिलोन हो या फिर विद भारती हो, वो ट्यून होने को नहीं मिल रहा है, वो वहाँ पे नहीं मिल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आप कोशिश कीजिए कि आप अगर रेडियो में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, आप EMW के साथ स्टार्ट कीजिए, FM के साथ स्टार्ट कीजिए। मैं ज़्यादातर FM में जो है दोस्तों प्राइवेट चैनल नहीं सुनता हूँ, क्योंकि उसमें कई सारी विज्ञापन होते हैं जो मुझे पर्सनली अच्छे नहीं लगते। जो हमारा गवर्नमेंट का जो चैनल होता है, हर एक सिटी का एक अपना खुद का चैनल होता है, वहाँ पे भी विज्ञापन होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको नॉलेज काफ़ी सारी मिल जाती है। आप EMW हो या फिर AM बैंड हो, उस पर आप प्रेफर कीजिए कि वो आप उसमें निर्माण कीजिए रुचि। उसमें जो नॉलेज आपको मिलेगा दोस्तों, उसमें जो आपकी इंटरेस्ट, आपकी जो रुचि निर्माण होगी दोस्तों, वो लाजवाब होगी। बस अभी के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी अगली रेडियो के अनबॉक्सिंग और रिव्यू के लिए। तब तक बने रहिए। और हाँ, मेरे तरफ से हाय, 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट इज़ नथिंग फॉर योर इंटरेस्ट एंड योर हॉबी, स्पेशली इफ़ यू वांट टू डिटॉक्स योर सेल्फ। इस टॉपिक के ऊपर मैं कई सारे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। कई सारे आइडियाज़ मेरे माइंड में है रेडियो को लेकर। सो बने रहिए, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स कीजिए। और अगर आपके कोई सुझाव हो, आपके कुछ दिल से आपको कुछ कहना चाहते हो या फिर कुछ पूछना चाहते हो, तो एनी टाइम माय कमेंट बॉक्स इज़ ओपन टू यू दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।